देखिए, मेरठ की रहने वाली एक सोफिया नाम की लड़की 4 दिन पहले अपने घर से फरार होती है। और जब कचहरी में कोर्ट मैरिज का नंबर आता है तो उसका जो प्रेमी था, उसका जो आशिक था विकास, वो उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। ये एक मामला है मेरठ का। दूसरा मामला है अलीगढ़ का। अलीना खान नाम की एक लड़की है, उसने अपना एक वीडियो वायरल किया कि मेरे घर वालों ने मुझे बंद कर दिया है, मैं एक हिंदू लड़के से शादी करना चाहती हूँ, उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपना धर्म परिवर्तन भी करना चाहती हूँ। ये वीडियो उसका सोशल मीडिया पे वायरल होता है। पुलिस इस पर एक्शन लेती है, उस लड़की को उसके घर वालों से आजाद कराया जाता है। तो लड़की डायरेक्टली कहां पहुंचती है? कलेक्टर ऑफिस पहुंची। वहां उसका जो आशिक था, उसका जिसका नाम शौर्य वर्मा है, उसके साथ में वो शादी करती है हिंदू रस्म रिवाज के साथ में। वहां पर नारे भी लगाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम भी खाते हैं। वो बड़ा खुश था, लड़का कहता मैं शादी करके खुश हूं, लड़की भी कहती है मैं शादी करके खुश हूं, धर्म परिवर्तन करके खुश हूं। बहरहाल ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे कई रोज से चल रही हैं। लेकिन एक खबर और आपको मैं बता देता हूं, जो फतेहपुर की है, बिंदकी क्षेत्र है, थाना लगता है, वहां के एसपी साहब ने जो खुलासा किया वो ये किया है कि शाइस्ता नाम की लड़की है और वो प्यार करती थी शिवेंद्र नाम के लड़के से, उसको उर्फ शिबू कहते हैं। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया, उसने उसकी हत्या करके एक जगह डाल दिया। पुलिस उस मामले को लेकर बड़ी गंभीर थी और उसने उस मामले को सुलझाया, गिरफ्तार कर लिया उस लड़के को। लेकिन हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, गालिबन उसकी उम्र 15 साल भी बताई जा रही है। लेकिन यह भी खबर निकल के आ रही है सूत्रों के अनुसार कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो वो 5 महीने की गर्भवती भी बताई जा रही है। बहरहाल केस क्या है क्या नहीं है वो बात अलग रही, लेकिन ये 3 मामले मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि शाइस्ता नाम की लड़की जो है, जो शिवेंद्र से शादी करना चाहती थी, शिवेंद्र ने ही उसको मार दिया, यानी कि हत्या कर दी है। उसका आशिक था, उसका प्रेमी था, मिलना जुलना दोनों का था, कोचिंग जाती थी और जैसे ही वो अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, उस दिन वो फिर घर वापस नहीं पहुंचती है। घर वालों को फिक्र होती है और वो तहकीक की जाती है तो पता चला कि उसकी हत्या हो चुकी है। बहरहाल ऊपर का मामला है कि आशिक धोखा दे के चला गया, दूसरा कामयाब है, कलेक्टर ऑफिस में शादी कर ली है। हमारे साथ में यूसुफ कमाल साहब हैं, एक बड़े हकीम भी हैं और एक अच्छे शायर भी हैं, इनकी किताब भी लिखी हुई है और आप अगर इनको सुनेंगे यूट्यूब पर तो बड़े अच्छे कलाम ये पढ़ा करते हैं। लेकिन मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आज के इस दौर में जो मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, आखिर इसका रीजन क्या है और इन बच्चियों को किस तरह से बचाया जा सकता है कि ये मुर्तद ना हो, किसी के प्यार के धोखे में आकर चंद दिन की मोहब्बत की खातिर अपने बाप भाई खानदान तमाम रिश्तेदारों की इज्जतों को नीलाम कर देते हैं। हालांकि उनको एक आजादी है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारा जो संविधान है उसने छूट दे रखी है कि वो जहां चाहे जब बालिग हो जाती है वो शादी कर सकती है, उसको ये ताकत है, उसके पास ये पावर है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियां इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरी कम्युनिटी में शादी कर रही हैं, दूसरों के यहां जा रही हैं, धर्म परिवर्तन भी होता है। हालांकि उनके साथ आगे ऐसे मामले भी आते हैं कि वो फिर रोती हुई नजर आती हैं। हमने देखा ऐसे बहुत से मामले सामने आए, केस आए कि लड़कियां बाद में यही कहती हैं कि हमने ये डिसीजन लेकर बड़ा गलत किया, बड़ा हमें नुकसान हुआ, हमने धर्म भी छोड़ा, घर भी छोड़ा, हमारा धर्म भी गया, घर भी गया, परिवार भी गया। उसके बाद फिर रोने के अलावा उनके पास कुछ होता नहीं है। तो आखिर ये रुकेंगी कैसे? और जो ऐसे फैसले लेती हैं तो क्या इनके ये फैसले सही हैं या गलत हैं? क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कहना चाहूँगा कि बावजू हो के जो कुरान की तिलावत की है, बावजू हो के जो कुरान की तिलावत की है, मैंने सरकार के जलवों की ज़ियारत की है, मैंने सरकार के जलवों की ज़ियारत की है और छोड़कर राह नबी हो गए रुसवा वरना, छोड़कर राह नबी हो गए रुसवा वरना, हमने हर दौर में दुनिया पे हुकूमत की है, हमने हर दौर में दुनिया पे हुकूमत की है। आज हमने तालीमाते कुरान को भुला दिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए रास्ते पर अमल करना छोड़ दिया। काश हम तालीम को, इस्लामी तालीम को के और अहकाम शरीयत पर चलते, फरमाने नबी पर चलते, अहकाम शरीयत को अपनाते, पर्दे का एहतमाम करते, तो हमारे सामने ये चीजें देखने को नहीं मिलती। जरूरी है कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता फरमाएं और घर के बड़े को चाहिए
कि पूरी नजर रखें और बढ़िया तरीके से इस्लामी तालीम दें, दिलवाएं। आखिर में मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि निकाह को आसान करिए, निकाह को आसान करिए और फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलिए, इस्लामी तालीम दिलवाइए। जहां आप अपने बच्चों को इंग्लिश वगैरह पढ़ा रहे हैं, वहां इस्लामी तालीम भी देना जरूरी है, ताकि बच्चों को पता चले कि इस्लाम क्या है। ये जो सामने बातें आ रही हैं, ये इस्लाम नहीं है। हमको चाहिए कि अपने बच्चों पे भरपूर कंट्रोल रखें, और मेरा कहना यह है कि निकाह को आसान करें और बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। यूसुफ कमाल साहब ने कई बातों को बयान किया। पहली बात तो इन्होंने ये बयान की कि कुरान की जो तालीम है वो जरूर बच्चियों तक जानी चाहिए। एजुकेशन ऑफ द रिलीजियन, अगर उनके पास इस्लाम की शिक्षा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो भटकेंगी। अगर आपको तालीम देनी है तो जरूरी है कि उन पर कंट्रोल भी किया जाए। कोचिंग जाती है, कब आती है, किससे मिलती है, किससे नहीं मिलती है, ये एक जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की, बड़े भाई की। जो भाई हैं, अब देखिए हम जब किसी चीज को छूट दे देते हैं तो वो फिर कहीं आजादी का फायदा उठाती है, और उसका रिजल्ट जो है वो फिर ऐसा निकल के आता है कि सब लोग फिर पछताते रहते हैं और उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है। बहरहाल सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कही है कि निकाह को आसान करो। आज जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर निकाह बड़ा मुश्किल हो चुका है, जहां जहेज की बड़ी बड़ी डिमांडें की जाती हैं, अच्छे खाने की डिमांड और बहुत ज्यादा जहेज की डिमांड, जिसकी बुनियाद पर लड़कियों की जो उम्र है वो बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती है ना। जिस उम्र में उसको शादी हो जाना चाहिए था नहीं हो पा रही, 10 साल आगे बढ़ गई, तो उसमें क्या होता है? कहते हैं जब भूखे को खाना नहीं मिलता है तो फिर वो हराम का मिले या हलाल का मिले वो खाता ही है। जब नफ्स को ऐसी चीज नहीं मिलती है वक्त पर, तो फिर वो जायज और नाजायज को नहीं देखता है। वक्त पर अगर शादी हो जाए तो हलाल मिलेगा ना, और अच्छा मिलेगा, तो उसमें फिर वो हराम की तरफ कभी नहीं जाएगा। कहते हैं कि जब भूख लगती है तो बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी है कि उन्होंने ये कहा कि जब भूख लगी और परेशान हुए तो हमने ये कदम उठाया जो गलत रास्ते का था। हालांकि कभी भी किसी हाल में भी इंसान को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, तो उसके लिए आगे जो है रास्ते बड़े हमवार होते हैं और अच्छे निकल कर आते हैं। बहरहाल ये 3 केस मेरे सामने से गुजरे, मैंने आप तक पहुंचाए। आप क्या कहेंगे इन मामलों को लेकर? और मुझे लगता है कि हर एक को जागरूक रहना चाहिए, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको अपने बच्चे पर, उसकी तालीम पर फोकस तो होना चाहिए, लेकिन उसकी तरबियत पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि उसका बच्चा आगे चल के कोई कदम गलत ना उठाए जो उसके माँ बाप के लिए एक जिल्लत, एक रुसवाई का सबब बने। और जो लड़कियां ऐसा डिसीजन ले रही है आगे चल के उनके साथ गलत ना हो। डिसीजन लेने में वो शिक्षित होती है, सक्षम होती है, ये अलग बात है, लेकिन मगर ऐसे मामले तमाम हमारी निगाहों के सामने हैं जो बड़े अफसोसनायक हैं। बहरहाल आप दूसरों तक इन बातों को जरूर शेयर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है।